अब देखो बेटा, अब आता है पॉलिनोमियल्स को बनाना कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है और गिवन क्या होगा, गिवन होगा आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। ठीक है भाई, तो देखो सम ऑफ जीरोस हम मान लेते हैं क्या था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या होगा हमारा, इस यहां एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। कांस्टेंट इसीलिए लेके चलते हैं कि उसमें से कुछ कॉमन आ सकता है या फिर ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसका एक नंबर से क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। ये कांस्टेंट सारे में मल्टीपल करता है, पूरे कोएफिशिएंट्स में एक रेशियो में चलता है। ठीक है, क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या होगा बेटा, सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी भविष्य ने ध्यान दिया था कि सर ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं पॉलिनोमियल बनाने के लिए, तो अभी जब मैं पीछे करा रहा था वो डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो यही बना था वहां पे। ठीक है, ऐसे ही अगर ध्यान दोगे तो बहुत जल्दी समझ जाओगे बेटा। अब ये क्या आएगा, इसमें हम ये वैल्यूज लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए। मतलब यहां ये समझ लो एग्जांपल, अगर आपको गिवन है, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, गिवन दैट सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है सपोज 2। ओके, अब आपको बोले कि ना एक पॉलिनोमियल बनाओ जिनका सम ऑफ जीरोस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लेंगे, इसमें लगा देंगे वैल्यूज, क्या हो जाएगा के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, तो भाई उसकी जगह आप 1/4 लगा दो इंटू एक्स प्लस 2। अब यहां देखो ये 4 से या तो पूरे इसको पॉलिनोमियल को क्या कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई है ना, या फिर इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। तो क्या आएगा एलसीएम लेके, यहां पर हो जाएगा k/4 बाहर ले लेंगे और ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8। बात समझ में आ गई है, ठीक है, ये एक क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, k/4 कांस्टेंट है बेटा, वो ऐसे मतलब यहाँ पे k की वैल्यू आप चेंज करते जाओ तो ऐसे बहुत सारे, कोई एक अलग कांस्टेंट ले लो तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल फॉर्म होंगे, मतलब एक ही ग्राफ होगा। हाँ, ये नहीं लेंगे आप, लास्ट में आप सिर्फ इसको लिखेंगे, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज दिस, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सिर्फ इतना रहेगा, इतना, ये नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो बेटा, ये रिलेशन जीरोस का ये आ गया आपको। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं, कहीं जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको सीबीएसई में, वो क्वेश्चंस कुछ अलग ही तरह से होते हैं।
ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चंस आपको दे भी देते हैं ये वाले, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। जैसे आपको देगा फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। इसके अलावा भी क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसके अलावा होते हैं जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ये हैं, दूसरे वाले के ये हैं, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने वाले। अब ये देखो, यहां उसके लिए ना आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है बेटा, कुछ रिलेशंस है, मैं बता रहा हूं। जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आपको याद होगा ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, पता है। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में बिठा लेना बेटा, ये काम आएंगे। यहां से ये वाले रिलेशन से एक चीज निकल के आएगी, क्या निकल के आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, ठीक है। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, अल्फा स्क्वायर, ये काम अभी मैं सम्स बताऊंगा, उसमें आपको इसका यूजेस आएगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्यों हो गया भाई, इसको इधर ले जाओ, माइनस 2 अल्फा बीटा को इधर ले गए तो सिर्फ इसकी वैल्यू रह गई ना, तो ये रिलेशन बन गया, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके, पक्का ना। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। ये रिलेशन बन गया, यहां पर ये भी रिलेशन बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लेना, अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट के अंदर होता है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, क्लियर है। और यहां अगर चाहो तो ये वाली वैल्यू लगा दो, ये वाली, तो ये सीधा निकल के आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, और ये वाली वैल्यू लगाओ, ये वाली, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा तो ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा। क्या समझ आया, दोनों सेम है, आप इसको भी डायरेक्ट लगा सकते हो, उसमें आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आप इसको लगा सकते हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। बात समझ में आ गई है, ठीक है, एनी डाउट, नो डाउट। और कहीं पर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब दिया है, वो पूछता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये याद रखने आपको, ये आइडेंटिटीज यूज होंगी, तो यहां पर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये होगा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये लगा लो। इसके अलावा फिर आता है बेटा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, इसको कैसे लिखेंगे, चलो चलो चलो, देखो इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं। और ये आप एक अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, इसके अकॉर्डिंग फिर लेके जाओ इसको, तो यहां इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गई बात। और आगे इसको करना है तो देखो लास्ट में जो आइडेंटिटी जो बिल्कुल सिंपली वे में आपको यूज करनी पड़ेगी, वो क्या होगा, अब यहाँ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना बेटा, माइनस 2 अल्फा
बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये सीधा लगा के है तो सॉल्व तो फिर भी यही करना पड़ेगा, फिर भी करना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको ज्यादा वो करना पड़ेगा। यहां पर आप इसकी वैल्यू भी निकालोगे, निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी? उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं सीधा एक डायरेक्ट आपको डेरिवेशन दे दे रहा हूं कि सीधा उसको लगा लो। अब यहां देखो ये क्या बन गया, ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो यहां मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा की पावर 4। तो स्क्वायर पहले से था और एक और स्क्वायर आएगा तो पावर 4 हो गई। यहां क्या मिलेगा बेटा मुझे, प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर करा, और अब क्या मिलेगा, माइनस 2ab, माइनस 2ab यानी कि माइनस 2a। 2 तो ये हो गया, a ये हो गया, b ये हो गया, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। a कितना हो गया मेरा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा बीटा, ठीक है। और साथ में बेटा ये बचा हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये लास्ट बस लास्ट बात क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और ये देखो ये प्लस में थे और ये माइनस में, दोनों लाइक हैं, तो प्लस क्या बनेगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सीधा यूज कर सकते हो। समझ आ गई बात? अब आगे और आ जाते हैं, मान लो यहाँ अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 आ जाए तो कौन सा, ये वाले बेटा, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर किया ये मिल गया, बी स्क्वायर किया ये मिल गया, और फिर क्या करते हैं हम, माइनस 2ab, माइनस 2ab यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 करा तो 4 हो गया, 4 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा, माइनस ये वाला हमारे पास पहले से एक्सप्रेशन में था। अब ये देखो हमने इसको अरेंज करके लिख दिया, पहले ये वाला पावर का लिख दिया, फिर उससे छोटी पावर लिख दी। यहां देखो ये प्लस का था ये माइनस का था, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, प्लस वाला बच गया क्योंकि प्लस वाला बड़ा था। समझ में आ गई बात? तो सीधा आप इसका ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इससे बड़ा एक्सप्रेशन आपको नहीं आएगा सीबीएसई में। यही एक्सप्रेशन आ सकते हैं, स्क्वायर में आ सकता है, क्यूब में आ सकता है, और पावर 4 में आता है, इसके अलावा ज्यादा बड़े नहीं आएंगे। तो आपको याद रखने हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। फिर ब्रैकेट के अंदर इसको और इजी वे में बना दूं तो देखो आप इसको और इजी वे में लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा बीटा, और आसान हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4, तो ये देखो क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की पावर 4 माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। याद करने का बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है, आप ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। क्या पैटर्न बन रहा है बताओ? स्क्वायर लिया आपने, जब स्क्वायर वाला था तो अल्फा प्लस बीटा पर क्या आया, स्क्वायर। क्यूब लिया तो अल्फा प्लस बीटा पर क्या आया, क्यूब। यहां मल्टीपल माइनस 2 अल्फा बीटा, इन दोनों का मल्टीपल आ गया। यहां माइनस 3 क्योंकि क्यूब था तो माइनस 3 अल्फा बीटा, और साथ में अल्फा प्लस बीटा का मल्टीपल। फोर्थ वाले में आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा की पावर 4 पहला, ठीक है। फिर साथ में क्या आएगा, एक टर्म बढ़ता जा रहा है, इसमें 2 थे यहां पर भी 2, यहां बढ़ जाएंगे बाई क्वाड्रेटिक में, माइनस 4 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की पावर बढ़ गई
स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बस लर्न हो जाएंगे इजीली। समझ आ गई बात?